सेव इंडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई प्रीत सिंह ने वजीराबाद घाट पर 24 घंटे का सुनो यमुना की पुकार सत्याग्रह आरंभ करते हुए कहा, पानी पी रही है, आप देख सकते हैं ये यमुना का पानी है। इस यमुना के पानी को केजरीवाल जी पूरी दिल्ली को पिला रहे हैं। इस जल को हमारी टीम के लोग भरकर लाए हैं यमुना से, और केजरीवाल जी से निवेदन कर रहे हैं कि आप एक सप्ताह तक ये पौष्टिक जल पीकर दिखाइए और फिर दिल्ली की जनता आपको दोबारा चुनने का काम करेगी। भाई प्रीत सिंह ने यमुना के गंदे पानी के हालात को लेकर और खुलेआम हिंदुओं के धर्मांतरण पर आक्रोश व्यक्त करते हुए दिल्ली सरकार के खिलाफ 24 घंटे का सत्याग्रह आरंभ करते हुए उन्होंने कहा कि वजीराबाद और ओखला के बीच 22 किलोमीटर का हिस्सा पूरी नदी में 80% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। और आगे क्या कहा, आइए सुनते हैं भाई प्रीत सिंह मेरा को। नाम प्रीत सिंह है और हमारी पूरी टीम है, सेव इंडिया फाउंडेशन की पूरी टीम आज यमुना की सफाई को लेकर, यमुना की दुर्दशा को लेकर और दिल्ली में खुले आम होने वाले सामूहिक धर्मांतरण के खिलाफ 24 घंटे का सत्याग्रह कर रही है और दिल्ली सरकार से मांग कर रही है कि वो 1 महीने के अंदर यमुना की सफाई को लेकर कोई ठोस कदम उठाएं और 1 महीने के अंदर धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाएं। हम दिल्ली सरकार के खिलाफ ये सत्याग्रह कर रहे हैं। 2014 में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी चुनावी घोषणाओं में कहा था कि हम 1 साल के अंदर दिल्ली के लोगों को यमुना के अंदर स्नान करा देंगे, लेकिन आज 2022 आ गया। यमुना की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। यमुना की स्थिति बहुत भयावह है। यमुना जो करोड़ों लोगों की जीवनदायिनी है, आज वो खुद श्वास के लिए सिसक रही है। पूरी दिल्ली यमुना का गंदा पानी पीने पर मजबूर है। दिल्ली की गंदी और जहरीली वायु में प्राणवायु लेने पर मजबूर है और दिल्ली सरकार लगातार पड़ोसी राज्यों पर दोषारोपित करके कहीं ना कहीं इससे बचने का और पीछे हटने का काम कर रही है। लगातार नमामि गंगे योजना के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट दिल्ली में आए, उन 24 प्रोजेक्ट में से 13 प्रोजेक्ट दिल्ली में आए। उन 13 प्रोजेक्ट के ऊपर जो काम हुआ उसकी लेट लतीफ़ी के ऊपर भी दिल्ली सरकार कोई बात नहीं कर रही है। दिल्ली सरकार से इस लेट लतीफ़ी का जवाब मांगने के लिए हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है दिल्ली को स्वच्छ जल, पीने योग्य जल को प्रोवाइड कराने की। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कि दिल्ली में पॉल्यूटेड वायु है वो कैसे शुद्ध हो, और दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। दिल्ली की जनता गंदा पानी पी के मर रही है, गंदा पानी पीकर मर रही है और दिल्ली की जनता गंदी वायु में सांस लेकर बीमार पड़ रही है। और जो बाकी बचे कुछ लोग हैं उनका दिल्ली सरकार के मंत्री सामूहिक धर्मांतरण करा रहे हैं। अभी कितने संगठन आपके साथ दे रहे हैं? सेव इंडिया फाउंडेशन की पूरी टीम, सेव इंडिया फाउंडेशन की टीम के लगभग सभी पदाधिकारी जो दिल्ली एनसीआर से हैं वो आज सत्याग्रह में आए हुए हैं और हम निरंतर इस अन्याय और जुल्म के खिलाफ आवाज़ अपनी बुलंद करें। प्रीत सिंह, आज आपने सुनो यमुना की पुकार का सत्याग्रह स्टार्ट किया है, इसके बारे में आप बताएं कि आखिर क्या कहना चाहते हैं, आप लोग क्यों बैठे हैं? सेव इंडिया फाउंडेशन दिल्ली की सरकार से यमुना की जो वर्तमान स्थिति है, इस पर सरकार कब तक इनिशिएटिव ले रही है, कब तक एक ठोस कदम उठा रही है और दिल्ली में जो सामूहिक धर्मांतरण हुआ है उस धर्मांतरण नियंत्रण कानून को कब लेकर आ रही है, इन दोनों मांगों के साथ सेव इंडिया फाउंडेशन की टीम के पदाधिकारी आज यहाँ यमुना के सूर घाट पर सत्याग्रह पर बैठे हैं। हमारी मांग है सरकार से, आखिर कब तक सरकार हमें ऐसी गंदा पानी पिलाती रहेगी, आखिर सरकार कब तक हमें मजबूर करती रहेगी कि हम इस जहरीली हवा में सांस लें, आखिर कब तक यमुना के खादर में बसी हुई वो 65,000 झुग्गियाँ जो यमुना के खादर पर अतिक्रमण करती हैं, जिनसे केजरीवाल सरकार ने मकान देने का वादा किया था, वो उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वांचल के लोग आखिर कब तक वहाँ बैठे रहेंगे? इन सब के ऊपर जिम्मेदारी किसकी बनती है और इस जिम्मेदारी के बाद जवाबदेही किसकी है? हम दिल्ली सरकार से ये बात पूछने आए हैं या ये अपना विषय रखने आए हैं कि ये कब तक अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहेंगे, कब तक ये पड़ोसी राज्यों पर ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे और ये नूरा कुश्ती कब तक चलती रहेगी? दिल्ली सरकार आज भी जो है, अभी पहले भी कई संगठनों ने इसकी आवाज़ उठाई है, लेकिन दिल्ली सरकार के कानों में रेंगती है। तो इसके बारे में अगर आप कहेंगे कि अगर आपकी बात नहीं सुनती है तो क्या करेंगे आप? सरकार यमुना की सफाई के पैसे का उपयोग अपने चुनावी पर्यटनों में कर रही है और सरकार के कानों पर जू इसलिए नहीं रहेगी कि सरकार एक मदमस्त हाथी की तरह चल रही है, मद में चल रही है, लेकिन 2024 में उस हाथी को पटकने का काम दिल्ली की जनता करेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता
इस बार ऐसे मुख्यमंत्री को चुनेगी जिसकी प्राथमिकता हो दिल्ली में स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल और स्वच्छ दिल्ली, क्योंकि हमारी दिल्ली से दिल से अपनापन है। अभी आगे आने वाले समय में 2-4 दिनों में छठ पूजा भी होने वाली है। छठ पूजा को देखते हुए भी अभी तक उन्होंने कोई काम आरंभ नहीं किया। दिल्ली में लगभग 20 लाख लोग इस त्यौहार को मनाते हैं और उन सभी लोगों के त्योहारों पर इन्होंने जो प्रहार किया, इन्होंने जो औरंगजेब की तरह एक स्टेटमेंट जारी की, इन त्योहारों में बाधा बनने का काम किया। मैं केजरीवाल जी को याद दिला दूं कि जो यमुना है, माँ यमुना है, वो यमराज की बहन है और जिसको यमराज याद कर लेता है उसका स्वाहा हो जाता है। केजरीवाल जी याद रखें इस बात। ठीक, धन्यवाद। मैडम, आज के सत्याग्रह में आप पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहेंगे कि नींद से सरकारी जाग जाएँ और आप ज़मीन पर आएँ। जिन बातों के साथ वो चुनाव में जीते हैं उन बातों को याद करें और यमुना को साफ करें, वायु को साफ करें। जितने आपके चुनावी मुद्दे हैं ऐसा ना कि दिल्ली मतलब लेके आप वापस आएँ और हम आपको आपकी योजना क्या दें। शुभ नाम क्या है आपका? हिंदू राजपूत। ये हम सबकी लड़ाई है। जो सेव इंडिया फाउंडेशन कर रहा है वो जन जन की लड़ाई है और केजरीवाल सरकार के प्रति जो उन्होंने अपने दायित्वों को नहीं निभाया है, विमुख हो चुके हैं, उनको उनके दायित्वों को याद दिलाने का ये हमारा संकल्प है कि हम अंत तक, जब तक जमुना की सफाई नहीं हो जाती है, हम सभी लगे रहें। ये कब तक चलेगा आपका सत्याग्रह? एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, आप देखते जाएंगे। ठीक, धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? संदीप लीडर। ये सत्याग्रह एक दिन के लिए रखा गया है और ये इसमें मैं बताना चाहूँगा केजरीवाल सरकार है, ये आई ही सरकार में इस मुद्दे को लेकर कि यमुना की सफाई करेंगे और लेकिन इनका जो झूठे वादे हर चुनावी योजना में अगली योजना पे टाल देते हैं और जो कागजों में तो काम होता है कि यमुना की सफाई के लिए इतने पैसे अलॉट किए गए और लेकिन धरातल पर ज़मीन पर कोई कार्य नहीं होता। इसमें गंदे नाले पड़ रहे हैं और ये हमारी मतलब माता है, यमुना माता है, इसमें छठ पर्व मनाया जाता है और बिल्कुल गंदी कर रखी है। मेरा नाम रिंकू डेरा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सेव इंडिया फाउंडेशन। इसमें रोल आप देख ही रही हो, हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूरी दिल्ली एनसीआर की टीम मजबूती से बैठी हुई है। सुबह 5 बजे से हम इसकी तैयारी कर रहे थे, रिजल्ट आपके सामने है। प्रशासन ने बहुत हटाने की कोशिश की लेकिन हमारा जो प्लान होता है वो पहले से पूरा अपने प्लान होता है, हम नहीं हटे। ये जो आंदोलन रखा गया है 24 घंटे का आंदोलन है और ये यमुना नदी को साफ सफाई को लेकर ही रखा गया है। यमुना नदी राष्ट्रीय नदी है और करोड़ों लोगों को इससे पानी मिलता है, लेकिन जो स्थिति यमुना नदी की आज है, जो पानी यमुना नदी में आज है वो पीने योग्य नहीं है, उससे महामारी बीमारियाँ फैलती हैं। देश अभी कोरोना महामारी से उभरा ही है कि अब दूर की तरफ अलग से बीमारियाँ आने लगी। आगे से दिल्ली सरकार नहीं सुनती है तो क्या करना चाहेंगे आप लोग? अगर दिल्ली सरकार नहीं सुनेगी तो हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे, हमारी मांग चलती रहेगी। इसी तरह भारत बचाओ आंदोलन का तीसरा चरण, भारत बचाओ आंदोलन का तीसरा चरण 27 अक्टूबर को जंतर राजघाट से लेकर जंतर मंतर तक होगा। तो हम कंटिन्यू ये आंदोलन रखेंगे, आंदोलन हमारे चलते रहेंगे। सरकार को सुनना पड़ेगा, राज्य सरकार को भी सुनना पड़ेगा और केंद्र सरकार को भी सुनना पड़ेगा।